हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अजमत में। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, हमारी जो क्लासेस हैं वो सिर्फ नंबर का कैलकुलेट करते हुए आ रही हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप ध्यान दीजिए, जितने भी हमने पिछले क्वेश्चन में बताए हैं कि पिछली वीडियो में हमने बताया कि मैथ से हमने बताया था स्टैटिक से, सांख्यिकी से, यानी कि हमने वहाँ पर आपको माध्य निकालना बताया था, सरणी विधि और वर्ग अंतराल विधि हमने दोनों तरीके से बताया था। ठीक है, जो कि स्पेशली हाई स्कूल के लिए है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कंफर्म उस टाइप का मिलेगा क्वेश्चन। आप नहीं देखें उसको, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ से, हमारा जो एक क्वेश्चन है वो बायो से आता है। बायो से आप यहाँ समझ लीजिए मैक्सिमम बहुत ज़्यादा पूछता है, प्रकाश संश्लेषण से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, तो जिससे आप ध्यान दें, जो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा आता है कभी, और कभी उनके मुख्य विशेषताएं, या मतलब ये तो कन्फर्म है प्रकाश संश्लेषण की विशेषता जो है वो तो कन्फर्म है। उनके 6 मुख्य विशेषताएं जो हैं वो भी आती हैं, और जो उनकी विशेषता होगी, जो उपलब्धियां हैं, कुछ और भी चीज़ें प्रभावित करने वाले कारक भी कुछ हैं तो वो भी आते हैं, लेकिन ये चीज़ें लगभग में आती है। ठीक है, उनकी 6 मुख्य विशेषता। ठीक है, तो हम देखेंगे इस वीडियो में। बस वीडियो को लास्ट तक बने रहें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जो क्वेश्चन है वो देखें, आंसर देखें। ठीक है, देखो, जैसे कि आप जब आप परिभाषा लिखेंगे, मान लो कि आपको यहाँ से लिखना है। ठीक है, तो मान लीजिए आप प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, उनके 6 मुख्य विशेषताएं, ये तो कन्फर्म है कि आपको मिलेगी प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा। ठीक है, आप इनको बहुत अच्छे से लिखिएगा, और लिखेंगे सूर्य के प्रकाश में, यानी जब सूर्य निकलता है तब, यानी सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में पौधों की हरी कोशिकाओं में उपस्थित पर्णहरिम में उपस्थित पर्णहरिम की सहायता से, पर्णहरिम की सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वह जल के संयोग से, जल के संयोग मतलब होता है मिलने से या जुड़कर। ठीक है, संयोग से शर्करा आदि कार्बोहाइड्रेट्स बनाने की प्रक्रिया को, कार्बोहाइड्रेट्स बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं।
प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप जानते हैं जो इनके सूत्र होते हैं क्या होते हैं भैया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोग से क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। ठीक है, C6H12O 6+6O2, ये चीज ध्यान दें। ठीक है, आप सीधी भाषा में समझें। ठीक है, देखिए पहली बार आप समझेंगे सूर्य के प्रकाश में जो पौधों की हरी कोशिका जैसे पौधे होते हैं। ठीक है, तो पौधे में देखिएगा एक छिद्र होते हैं काले काले। ठीक है, पौधों में जो छिद्र होते हैं उन कोशिकाओं में वही कोशिका है और इसकी उपस्थिति में पर्णहरिम की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड व जल के संयोग से कार्बोहाइड्रेट शर्करा यानी कि ग्लूकोज जो है वो शर्करा है, और यहाँ पर जो बनाता है वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, या आप सीधी भाषा में लिख सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश में हरे पौधे में उपस्थित कोशिका। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हरे पौधे के कोशिका। ठीक है, कोशिका पर्णहरिम के उपस्थिति में। ठीक है, कोशिका पर्णहरिम के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोग से शर्करा आदि कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, ये आप सीधी भाषा में कह सकते हैं सूर्य के प्रकाश में हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सिंपली आप ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन बस स्थिति मतलब लिखने का तरीका भी होना चाहिए। ठीक है, आप सीधी भाषा में लिखिए कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे द्वारा अपना भोजन प्राप्त करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये है आपके अकॉर्डिंग, अब क्रिया के अकॉर्डिंग ये लिखा गया है। ठीक है, तो आप इस स्थिति में लिख सकते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोग से ग्लूकोज अर्थात शर्करा या कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आप क्रिया याद रखें, क्वेश्चन को बना देंगे। ठीक है, आप क्रिया याद रखें, क्वेश्चन को बना करके आंसर अपने आप आप क्रिया के अनुसार लिख सकते हैं। अब देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये जल हो गया, ये आपका ग्लूकोज हो गया। ठीक है, और ये आपका ऑक्सीजन हो गया। जो कि ऑक्सीजन का होगा, ऑक्सीजन तो निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया उनके प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा। चलिए हम चलते हैं उनकी विशेषताओं के ऊपर। देखिए 6 विशेषता है, ऐसा नहीं कि अगर उसमें पूछा गया 6 विशेषता तो आप उनका 4 विशेषता लिख के चले हो, नहीं। अगर 6 विशेषता पूछा गया है और 6 विशेषता होते भी हैं, 6 विशेषता आपको पूरा लिखना पड़ेगा। अगर आपको पूरा नंबर लेना है तो पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं उनकी विशेषता की तरफ। जैसा कि हमारे पास पहला जो विशेषता है वो है आपका क्या है, वो ध्यान दें। जैसा कि है वायुमंडल, ये आपका पहला हो गया। ठीक है, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन और ऑक्सीजन डायरेक्ट आप O2 लिख दीजिए। ठीक है, कार्बन का C लिख दीजिए और O2 लिख दीजिए। प्राप्त किए जाते हैं। देखिए अभी आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, बस आप
ध्यान दें। उसके बाद दूसरी विशेषता है, जल से हाइड्रोजन ली जाती है। जल से हाइड्रोजन ली जाती है, ली जाती है। तीसरा होगा सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा। सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदलकर रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदलकर ऊर्जा के रूप में बदलकर खाद्य पदार्थों में संचित किया जाता है। खाद्य पदार्थों में संचित किया जाता है। ठीक है, और ये रहे आपके चौथा नंबर में क्या है, जल के अपघटन से निकली ऑक्सीजन। जल के अपघटन से निकली ऑक्सीजन इस अभिक्रिया में उप उत्पाद के रूप में वायुमंडल में मुक्त होती है। वायुमंडल में मुक्त होती है। 5 नंबर है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज शर्करा है। यह जल्द ही वायुमंडल में फैल जाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश के लिए सूर्य का
प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश उपस्थिति आवश्यक है। देखिए पहले हमारा जो बना है, देखिए हम चलेंगे पहले 3 से। देखिए पहले हम देखिए सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा, यानी सूर्य के प्रकाश की जो विकिरण ऊर्जा होती है, सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदलकर खाद्य पदार्थों के रूप में संचित हो जाता है। देखिए जो सूर्य का प्रकाश आता है, ठीक है, और ये जो पेड़ के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है, ठीक है, उन दोनों को मिला देता है। ठीक है, उन दोनों को मिला देता है और एक खाद्य पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, खाद्य मतलब जैसे कि आप खाते हैं जिस टाइप पर है, वो उसी तरफ उसका काम है ग्लूकोज लेना। ठीक है, उसी तरफ पेड़ का काम है ग्लूकोज लेना। तो यहाँ पर आप देखिए पहले तीसरा देखिए, क्योंकि तीसरा पहले था हमने लिख दिया तीसरे पर। ठीक है, सूर्य का प्रकाश विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदलकर खाद्य पदार्थों के रूप में संचित किया जाता है, खाद्य पदार्थों में संचित किया जाता है। यानी कि ये जो क्या करता है, इसको पचा लेता है। ठीक है, इसको ले लेता है और जो ऑक्सीजन बचता है उसको छोड़ देता है। ठीक है, और जो वो इससे भी जो हमसे निकलता है जो कार्बन डाइऑक्साइड, वो पेड़ ही लेते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन का क्या करते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद पहला देखिए, वायुमंडल की CO2 से कार्बन और ऑक्सीजन प्राप्त की जाती है। वायुमंडल के CO2 यानी वायुमंडल जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उससे कार्बन और ऑक्सीजन ही प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि कार्बन दिए जाते हैं और ऑक्सीजन लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा, जल से H2 ली जाती है। अब देखिए जहाँ ये H2 है, ध्यान दीजिए ध्यानपूर्वक, आप देखेंगे जो H2 है इधर जाकर H2 खत्म हो गया, क्योंकि बचा ऑक्सीजन क्या हुआ, निकाल दिया। ठीक है, तो ये इसमें लिखा यही है, सूर्य के जो जल से H2 ली जाती है, यानी कि हाइड्रोजन ली जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन यानी कि जो आपकी अपक्रिया है वो सिंपली उसे दर्शाता है आपकी विशेषता को। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर बता रहा है, जल के अपघटन से निकले ऑक्सीजन इस अपक्रिया में उप उत्पाद के रूप में वायुमंडल में मुक्त होती है। सुनिए, जल के अपघटन, तो ये तो जल है, जल अपघटन मतलब होता है जल के टूटने से। ठीक है, अब टूटेगा क्या, H2O। ठीक है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही तो जल बनाते हैं। ठीक है, जब ये टूटे हैं तो कह रहा है जल के अपघटन से निकले ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन निकली है ये क्या करता है, अपक्रिया के उप उत्पाद के रूप में वायुमंडल में मुक्त होता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं जो आपका जल है उसमें भी ऑक्सीजन होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, ये फिर वायुमंडल में ही चला जाता है, जहाँ से आया रहता है वहीं पर फिर चला जाता है। यानी कि पहले ये क्या था, उत्पाद था। ठीक है, पहले अभिकारक था इधर, उसके बाद ये उत्पाद हुआ। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, जो चला जाएगा वो उत्पाद का काम करेगा। ठीक है, जो बच जाएगा वो उत्पाद का काम करेगा, जो चला जाएगा वो उप उत्पाद का काम करेगा, जो फिर से चला जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए जो ऑक्सीजन होगा वो उड़ जाएगा। ठीक है, अगर तीर का निशान लगा है तो इसका मतलब वो उड़ जाएगा, अगर तीर का निशान नीचे की तरफ लगा है इसका मतलब ऑक्सीजन बैठ जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे। उसके बाद पांचवा है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज शर्करा है। ठीक है, अंतिम उत्पाद क्या है, यही तो है, उत्पाद क्या है, यही है, क्योंकि इधर तो अभिकारक होते हैं, इधर तो उत्पाद होते हैं, और ये जो उप उत्पाद है ये तो चला ही जाएगा, तो बचेगा क्या, उत्पाद बचेगा। ठीक है, उत्पाद बोले तो ग्लूकोज बचेगा। अंतिम मतलब ग्लूकोज शर्करा है, यह जल्द वायुमंडल में फैल जाता है, पूरे ब्रह्मांड में क्या होता है, फैल भी जाता है। ठीक है, अब देखिए जो छठा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश उपस्थिति आवश्यक है। अब देखिए अगर सूर्य अपना भोजन बनाते हैं तो उनके लिए सूर्य का प्रकाश होना बहुत ही आवश्यक है। देखिए हम सब क्या होते हैं, जो मतलब पेड़ पौधे हैं वो भी सूर्य के प्रकाश पर उपस्थित निर्भर होते हैं।
हम पेड़ों पर निर्भर हैं, ठीक है। और जो पेड़ है वो निर्भर है सूर्य पर, यानी कि स्थिति पर, मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है कि अगर सूर्य का प्रकाश निकलता है तब उनको भी अच्छे से डेवलप हो पाएंगे और हम भी डेवलप हो पाएंगे उस टाइप से। लेकिन अगर उनको प्रकाश ना मिले एक मंथ तक, इतना समझ लो कुछ नहीं होने वाला। पेड़ पौधे जो होंगे बड़े होंगे, उसमें फल तक नहीं लगने वाला है। फल लगेगा कोई मतलब नहीं निकलेगा, उसका मतलब बेकार का चीज़ है, ठीक है। तो ये रही आपके मुख्य 6 विशेषताएं। और जो हमारी वीडियोस हैं वो वायु के ऊपर ही चलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के अगर आप वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर कमेंट जरूर करें भाई, ठीक है। इसी तरीके से हम आपको चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ आपको नंबर दिलाएंगे, ठीक है। नंबर दिलाने में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण हर बार आता है, इस बार भी आएगा। उनकी 6 मुख्य विशेषताएं भी आएंगी, उस पर लिख कर आएगा इसके मुख्य 6 विशेषताएं लिखिए। अगर आएंगे विशेषता, अगर आती है तो उनकी 6 विशेषता पूरे हैं, सिर्फ 6 विशेषता पूरे हैं, तो 6 विशेषता आपको पूरा लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।